अब हम आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसको पोलिनोमियल कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, वो देखते हैं। अभी तक हमने पोलिनोमियल को कुछ भागों में बांटा, दो अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको किसको नहीं कहते हैं पोलिनोमियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल हम यहाँ पे लिख रहे हैं √x+2। क्या ये पोलिनोमियल है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो बताइए कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि बिकॉज एक्स के पावर जो है, पावर ऑफ एक्स इज 1/2। तो इससे क्या दिक्कत, 1/2 हो गया तो हो गया, क्या प्रॉब्लम? इससे प्रॉब्लम है। देखिए, अब जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, y बराबर करोगे √x+2 लिखोगे इस तरीके से, है ना, या px लिखोगे इस तरीके से, और अपना ग्राफ बनाओगे। ये ग्राफ बनाओगे। अब आप यहाँ पे जब टेबल बनाओगे तो लिखोगे एक्स वाई, एक्स बराबर 0 देन y = 2, एक्स बराबर 1 देन y = √1 क्या होता है 1, देन y = 2 + 1 3। एक्स बराबर अगर -2 ले लिए तो y बराबर क्या लोगे, तो √-2 क्या होता है -2। नहीं, आप इस √-2 को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा इसके सॉल्व करने का तरीका। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर होगा, 11th-12th में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो ये जो √-2 है, आपकी ये जो नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस में इधर प्लस इधर माइनस बीच में जीरो है ना, नंबर लाइन है ना। तो इस नंबर लाइन में आपको √-2 कहीं दिखेगा ही नहीं। तो आपको जब दिखेगा ही नहीं तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो? तो आप इसको ग्राफ में डाल ही नहीं सकते। ये अलग केस बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये जो √-2 है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को अभी सॉल्व करना हमें नहीं सिखाया गया है, आगे सिखाया जाएगा। तो ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि जब x बराबर -2 होगा तो y का हम कुछ वैल्यू बता ही नहीं सकते। इसलिए ये पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे कि आपको कोई कंडीशन दिया जाए कि पिता की उम्र इतना है तो पुत्र की उम्र इतना है, इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए, और उसमें कुछ आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए, हालांकि नहीं मिलेगा बट अगर मिल जाए, तो आप उसमें पिता का उम्र या पुत्र का उम्र मतलब वाई जिसको मानोगे, वो आप निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि √-2, मान लो आपके पिता का उम्र आ गया √-2 कितना है, पुत्र का उम्र आ गया √-2 कितना उम्र है उसका, इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज नॉट अ रियल नंबर। इसलिए तो हम इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर मीन्स क्या, कि हम अपने जीवन में जिसको यूज करें, जो हमारे जीवन में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। 0.4 ये सब हमारे जीवन में है। 0.4 मीन्स क्या, 4/10। कोई चीज का कोई एक चीज है, उसका 10 हिस्सा किए और उसमें से 4 हिस्सा ले लिए तो 4/10 हो गया, है ना। तो ये सब आपके जीवन में एग्जिस्ट करता है, √-2 आपके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, 1/x+2। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सॉरी, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही, क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि देखिए, आप फिर जब इसका ग्राफ बनाओगे 1/x+2 लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई लिखोगे, एक्स बराबर 0, सॉरी एक्स बराबर 0 देन y = 1/2, है ना, 1/2। एक्स बराबर -2 देन y = 1/0। और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना, या इनफाइनाइट। तो जब आप x का वैल्यू 0 -2 रखोगे तो y आपको इनफाइनाइट मिलेगा। अब सोचो, आप पिता पुत्र का क्वेश्चन बना रहे हो, फादर सन का, और उसमें एक का उम्र इनफाइनाइट आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो बट आप देखो ना, इनफाइनाइट अगर आपका वैल्यू आता है तो उसका क्या मीनिंग है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो आपका कोई उम्र अनडिफाइंड आएगा, तो या किसी का वैल्यू अनडिफाइंड, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे? तो इस तरह से इसको भी पोलिनोमियल नहीं बोला गया है। और ऐसे ही है, और पोलिनोमियल देते हैं हम, 1/x² + 2x + 3। क्या ये पोलिनोमियल है? तो इसको भी वही वही लॉजिक, y बराबर कर देंगे और सॉल्व करेंगे, अलग अलग x का वैल्यू रखेंगे, अलग अलग y आएगा। पर कोई एक ऐसा x जरूर होगा, जो मुझे नहीं पता है अभी, कोई एक ऐसा x जरूर होगा जो इस नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है,
जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में जब x का वैल्यू रखेंगे तो जीरो कर देगा। सब नहीं करेगा पर कोई ना कोई तो जरूर करेगा। और जब नीचे जीरो हो जाएगा तो y का वैल्यू 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम है उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनडिफाइंड कैसे पता करोगे? तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, एक और आपको एक हम पोलिनोमियल देते हैं, √5 v² माइनस 2/3 v। क्या ये पोलिनोमियल है? तो हाँ, ये पोलिनोमियल है। ये जो रूट है ये नंबर पे है, 5 पे है, ठीक है। और ये 5 जो मेरा चेंज नहीं होने वाला है। √5 का वैल्यू आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है, आपके नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। आप क्लास 9th में नंबर लाइन ड्रॉ भी किए होंगे, जिसमें आपको √5 √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो इन सबको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स वाई का। यहाँ पे भी है तो भी, और अगला जो वाई वेरिएबल होगा मान लो वाई, तो भी एक्स भी वाई, आपका जो ग्राफ होगा भी, और इधर वाई, आप जो भी यहाँ पे रखो तो इसमें आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो पावर है वो -2 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। माइनस में जैसे x⁻², ये क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 1/x²। और 1/x² का फिर ग्राफ बनाने जाओगे तो वही x का वैल्यू 0 रखोगे तो y अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और यहाँ पे ले ही लेते हैं, जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2x⁻²। क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको देखो, आप 1/x² लिख सकते हो x⁻² को, ठीक है, और ये 2 ऊपर ही रहेगा, है ना, अगर 2 है तो। और इसको जब आप टेबल बनाओगे तो x का अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग y मिलेगा, ठीक है, पर एक x के 0 रखने पे y आपको अनडिफाइन मिल जाएगा, सॉरी अनडिफाइन या इनफाइनाइट उसी को कहते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, है ना। तो इसलिए इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी तक देखा, मेरा कंक्लूजन ये है कि पावर जो है -2, माइनस में और ऐसा लिखते हैं, -2 लिखने पे थोड़ा पावर निगेटिव, रेशनल, पावर 1/2 था ना एक जगह पे, x⁻1/2 मतलब √x था, याद होगा। तो इसे भी हम पोलिनोमियल मना कर दिए थे, क्योंकि x में अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो फिर वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जो कि आपके नंबर लाइन में मिलेगा ही नहीं। तो पावर रेशनल भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या पावर डेसिमल में हो सकता है? 0.2, 0.3, तो 0.2, 0.3 x⁻, मान लो 0.2, तो ये भी तो एक्चुअली में रेशनल नंबर ही है ना। 0.2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5, x⁻, 1/5, वही बात हो गया रेशनली। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इफ पावर इज लाइक दिस देन पोलिनोमियल नहीं है। और अगर पावर, नोट यहाँ लिख देते हैं, पोलिनोमियल वही है जिसका पावर होल नंबर में है। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं है।